हेलो स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे 10th का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। पहले हम सीधे डेफिनेशन पे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है वर्क डन फॉर मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी कि वर्क डन फॉर मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। देन पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, सपोज कर लीजिए आपने मैग्नेट तो देखा होगा। एक मैग्नेट है आपके पास, ये रहा आपका मैग्नेट, दिस इज मैग्नेट। अगर इस मैग्नेट से कुछ दूर पर एक मेटल पीस आप रखते हैं तो आपने देखा इस मेटल पीस को यह मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही इस मेटल पीस को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अगर एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पर ला देते हैं तो हमने देखा कि अब इस मेटल पीस को यह मैग्नेट अपनी तरफ क्या कर ले रहा है? अट्रैक्ट कर ले रहा है। मीन्स कि कहीं ना कहीं यहां पर जब मेटल पीस आ रहा है तो यह फोर्स अप्लाई कर पा रहा है, इसके पहले यह फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है। मतलब इस मैग्नेट के चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में एक ऐसा फील्ड है जहां पर इस मेटल पीस को लाने पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड है, उस फील्ड का नाम आप लेते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक वैसे ही जब कोई चार्ज आप कहीं पर रखते, सपोज कर लीजिए आपने एक प्लस क्यू चार्ज रखा, तो इस चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा फील्ड होता है जहां पर आप किसी दूसरे चार्ज को ले जाएंगे इस फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर यह चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा। चाहे वह फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है और चाहे वह फोर्स किसका हो सकता है? रिपल्सन का हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उस चार्ज का नेचर कैसा है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा इसका बेसिक बस जान लिए कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में कैसा फील्ड जहां पर कोई दूसरा चार्ज ले जाने पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करता है, उस फील्ड को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों सराउंडिंग में होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम पढ़ने के लिए अब फिर वापस आते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज हम जान गए कि चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सपोज कर लो हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। अब हमें ये पता चल गया कि इसके चारों तरफ सराउंडिंग में एक फील्ड है। जब बोर्ड पे आप देख रहे हैं 2D में ही नहीं है, ये 3D में है। चारों तरफ इसके चारों तरफ फील्ड होगा जहां पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को फील करेगा। एक दूसरा चार्ज हमने प्लस क्यू नॉट रखा। इस क्यू नॉट चार्ज को हम बोलते हैं यह टेस्ट चार्ज है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, यह मान के चला जाता है कि इस चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यह प्लेस मान लीजिए इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। अगर इस चार्ज को आप मूव करा के सपोज कर लीजिए पॉइंट ए पर लाते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री यहां पर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही कम है या 0 है। सपोज कर लीजिए पॉइंट ए तक लाते हैं। अब आप हमें बताइए कि यह चार्ज इस इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक आया तो क्या वर्क डन होगा? W की वैल्यू होगी? तो आपका आंसर होगा नहीं, वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हमने पढ़ा है वर्क डन क्या होता है? F × S होता है। और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? हमारी 0 होगी। तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? यहाँ पर 0 आएगी। यानी हमने कोई वर्क डन नहीं किया। अगर इसी चार्ज क्यू नॉट को ए के बजाय हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट किसी बी तक लाते हैं, तो जैसे ही यह चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री को क्रॉस करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करना शुरू करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। जब फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करना शुरू कर दिया इसके ऊपर, यानी अब ये फोर्स भी हमें मिल गया
और साथ साथ हमने क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। यानी अब इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में तो वर्क डन नहीं हुआ, लेकिन जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए वर्क डन होना शुरू हो गया। यानी सपोज कर लीजिए यहां पर वर्क डन की वैल्यू कितनी है, WB है। अब हम चलते हैं अपने डेफिनेशन में। तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन कहता है वर्क डन फॉर मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब हमें पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बी पर निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा? तो हम सपोज कर लेते हैं कि VB होगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। कितना होगा? हम अपने डेफिनेशन से चलते हैं। वर्क डन फॉर मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, ये हमारा होगा। क्यों? तो टोटल वर्क डन हमारा कितना हुआ, हमने कह दिया कितना वर्क डन हुआ भाई, WB। टोटल चार्ज कितना मूव कराया का Q0, यानी पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना होगा, VB इज इक्वल टू WB अपॉन कितना, Q0। यह पॉइंट बी पर हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब फिर वापस आते हैं, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू टोटल वर्क डन। कौन सा वर्क डन? तो इन्फिनिटी से लाने पर, कहां पर, पॉइंट बी पर। हमें पता है यहां से यहां तक लाने में कोई वर्क डन नहीं हो, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन इसके अंदर जैसे ही वर्क डन की वैल्यू आप कंसीडर करने लगे, क्योंकि फोर्स अब 0 नहीं रहा, तो हमने कहा कि सपोज करो कितना हुआ, WB, यानी WB अपन कितना हो गया, Q0। यह पॉइंट बी पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक। अब पॉइंट आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है? अब सपोज कर लो कि आप पॉइंट बी तक लाए, बी से इस पार्टिकल को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया हमने। तो हालांकि आगे के किसी क्लास का है, बट एक फार्मूला आपको पता होगा, कूलॉम्स लॉ होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई, या 1/4 पाई आप रहने दीजिए, केवल K लिखिए कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन क्या, R²। जहां पर Q1 एक चार्ज है एंड Q2 क्या है, दूसरा चार्ज, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। यानी हमें पता है फोर्स डिपेंड ऑन किसके ऊपर, R, Q1 एंड Q2। तो Q1 और Q2 तो वही फिक्स है, लेकिन R हमारा क्या कर रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है। अगर सपोज कर लो पॉइंट बी से इसको पॉइंट ए तक हम लाना शुरू कर दिए, अगर पॉइंट ए तक लाया हमने, तो हमको पता है कि इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। जब चार्ज के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी ए तक लाते हुए वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, सपोज कर लो WA।